एक अल्लाह के बंदे के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम के लिए ज़रूरी करार दिया है। वो तीन खूबियां हैं, सादगी, आजिज़ी और कनात। जिस आदमी के अंदर ये तीन बातें पाई जाती हैं कि वो सादा भी हो, इज्ज़ो इनकिसार वाला भी हो, और जो चीज़ें अल्लाह ने उसे दी हो उस पर उसकी कनात भी हो, वो राज़ी भी हो, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत नाजिल होती है। जिस बंदे के अंदर ये सलाहियतें पाई जाएं। हम देखते हैं कि इस ज़माने में सादगी, आजिज़ी और कनात वाला पहलू खासा मुश्किल होता चला जा रहा है। कोई भी बरादरी हो, कोई भी कबीला हो, कोई भी इलाका हो, लोगों को अपना आप दिखाने का बहुत शौक होता जा रहा है। मैं भी हूँ, मुझे भी मानो, मेरी भी सुनो और मेरी भी तारीफ करो, मेरी तरफ भी तवज्जो करो, ये माहौल बन गया। अगर आप सादगी वाले नहीं होंगे तो फिर आपने कुछ चीजें उधार की ओढ़ी होंगी जो असल ने, सादगी जो होती है वो असल होती है, असल रूप होता है आदमी का। अगर आपके अंदर सादगी नहीं होगी तो फिर आपने कुछ चीजें ऐसी अपने ऊपर लागू कर रखी होंगी जो आपका असल नहीं। तो जब आदमी असल से हटता है तो बेसुकून होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुंह में दांत बनाए हैं तो ये असल है। इनके अंदर धागे के बराबर भी कोई चीज चली जाए तो वो बेचैन कर देती है, क्योंकि वो असल नहीं होती। तो जब आप सादगी में रहेंगे तो असल जगह पे रहेंगे, असल जगह पे, फिर आप तकलीफ में मुब्तला नहीं होंगे। आजिज़ी का मतलब ये होता है कि आप अल्लाह के किसी बंदे को हकीर ना समझें, छोटा ना समझें, जलील ना समझें। एक होती है एहसासे कमतरी कि समझना कि मैं माली तौर पे मेरे पल्ले कोई शय नहीं है, देखो कितना, ये एहसासे कमतरी है। आजिज़ी ये होती है कि ये ना समझ ले बंदा कि मेरे अंदर सलाहियत ज्यादा है, ये कमी है, ये छोटा है, ये निकम्मा है, ये बिल्कुल गुनाहगार है, ये तकब्बुर है। आजिज़ी से रहे, अल्लाह के हर बंदे को अपने से अफजल समझे, आजिज़ी के साथ रहें। कनात ये है कि आपको जो अल्लाह ने दिया है समझे कि मेरा रब सबसे ज्यादा मेरे ऊपर ही मेहरबान है, उसने जो मुझे दिया है वो किसी और को नहीं दिया। ये शुक्र के तौर पर, तकब्बुर के तौर पे ये भी नहीं। कनात करें। आजिज़ी जब आपके अंदर होगी, सादगी होगी, तो जिंदगी इत्मीनान से गुजरेगी, सुकून से गुजरेगी। और आजिज़ी और सादगी का ये वाला तर्जुमा नहीं कि जिस बंदे ने मैले कपड़े डाले हो आप समझे कि ये बड़ा सादा आदमी है जी, हफ्ता आया नहाया नहीं तो सादा है। ये सादगी नहीं होती। नफासत तो हुसैन है इस्लाम का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मालदार आदमी को फटे पुराने कपड़े पहने हुए देखा था तो हुजूर ने मना किया था। फरमाया अगर अल्लाह नेमत देता है तो बंदे पर उसका असर देखना भी पसंद फरमाता है। अच्छे कपड़े छोड़ दें तो आप सादा हो गए, ये मतलब नहीं। बहुत सारे गरीब लोग भी सादे नहीं होते, जो हर वक्त कहता रहता है मैं किसी चौधरी को कुछ नहीं समझता, तो वो सादा है। जो कहता रहता है कोई नहीं मेरी नजर में, मैं आप बड़ा सियाना हूं, फलाना बंदा आया तो मैंने लाजवाब कर दिया, दो बातें नहीं फिर वो कर सका आगे से, तो आप सादे? आप तो बड़े महान तेज आदमी है भाई, आप तो अपनी करामत सुना रहे। सादगी का मतलब है बेतकल्लफ जिंदगी, जिसमें कोई तकल्लुफ ना पाया जाए। जो बंदा हो वही वो बयान करे, ये सादगी है। ये सादगी के खिलाफ है कि आप जो नहीं है वो आप। मेरा एक तजर्बा है, इसको आप कुरान और हदीस का निचोड़ ना समझिएगा, मेरी जाती बात है तो इसको जादी रहने दीजिएगा। कभी कभी मैं परेशान होता हूँ। आप किसी की दावत खाने जाए ना, वो अकीके की हो, वलीमे की हो, कोई भी हो, अच्छा जब आप खा लेते हैं ना तो फिर वो आदमी मुतालबा करता है कि आप उसकी तारीफ करें, फिर उसका ये मुतालबा होता है। वो बिल्कुल मेरी तरह का देहाती भी हो तो कहता मैं मुंडिया नूं कल आख्या कि लियाओ फिर कोई कट्टा चंगा तगड़ा जिहा, अज जी आखन ना कि जनाब एदी दावत सी ते इस पकाए कुछ नहीं। वो फिर जिसले कट्टा एडा वधिया लिया के नाई अगे रखिया तो उन्हें पहली बारी इंज दा वेख्या, उन्हें फिर बनाया कि कमाल कर छड़ी। मुतालबा क्या है उसका भला?
तो आखे कि जिंज दी तुसां रोटी पकाई मैं कदे नहीं खादी। ये हर आदमी का मुतालबा, हर आदमी। जनाब मैं सवेरे गया हूं तो ताजी सब्जी स्पेशल आपके लिए मैं लेके आया हूं, और ये वो वाली लाया हूं जो मिलती नहीं थी पूरी दुनिया से, सिर्फ मुझे मिली है। तो ये आजिज़ी नहीं, ये सादगी नहीं, ये बनावट है। ये मैं अमीर गरीब ये सारे लोग ये काम करते हैं, सारे। जो हम नहीं वो हम बन के दिखाते हैं, जो हम हैं नहीं वो हम बनते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब वो चीज जो असल नहीं होती वो आती है तो तकलीफ देती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी सादी थी। किस तरह की सादी थी? दो जुमले, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के दो जुमले और बात खत्म कर दी। फरमाते हैं मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी सादी थी। ये कैसी सादी थी? फरमाते हैं जो मिलता था हुजूर पहन लेते थे, जो सामने आता था खा लेते थे। कोई तकल्लुफ नहीं कि मैंने ये नहीं खाना, ये खाना है, ये नहीं लेना, ये लेना है। ये मिजाज नहीं, तबीयत नहीं। हमारी तो पसंद नापसंद होती है ना। हुजूर को कद्दू ज्यादा पसंद था, ये तो आपको हदीस में मिलेगा, ये तो मिलेगा। लेकिन ये नहीं मिलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गंदम नापसंद थी, ये नहीं मिलेगा। आपको ये तो मिलेगा कि रसूल पाक को दूध ज्यादा पसंद था, ये नहीं मिलेगा कि सादा पानी नापसंद था। ये तो आपको मिलेगा कि नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीर पर सोने को पसंद करते थे। ये नहीं मिलेगा कि चारपाई पर सोने को नापसंद करते थे। यानी हुजूर की जिंदगी सादी है, उसमें तकल्लुफ हमारी पसंद नापसंद होती है, और जो जोश है हमें पसंद नहीं वो फिर है ही नहीं सही, वो गलत हो गई फौरन, वो सिरे से उसका कोई असर ही नहीं रहा, वो बिल्कुल तबाह हो गई। मेरे हबीब पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने सादी जिंदगी गुजारी और आजिज़ी वाली जिंदगी गुजारी। हम लोग आजिज नहीं होते, आजिज नहीं हो। अगर हम लोग आजिज हो जाए तो लड़ाइयां खत्म हो जाए। हर खानदान में हर घर में लड़ाई है, इसका मतलब है कि आजिज़ी, जहां आजिज़ी होती है वहां लड़ाई, वहां लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। हमारा भाई से, भतीजे से, भांजे से, बीवी से, ससुराल वालों से, रिश्तेदारों से, भाइयों से अगर इख्तलाफ चल रहा है और हर जगह चल रहा है तो सारी जगह तो गलतियां नहीं ना पाई जाती, कहीं हमारी भी गलती होती है। तो ये जो इख्तलाफ चल रहे हैं और सुलह नहीं हो रही, इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर आजिज़ी इनकिसारी हो, तो फिर तो झगड़ा ही कोई नहीं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आजिज़ी है, इनकिसारी है। इसलिए हुजूर ने कभी लंबी चौड़ी बातें नहीं सुनाई। सहाबा कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम तकरीर छोटी करते थे, नमाज लंबी पढ़ते थे। तकरीर, नमाज, हमारी बातें लंबी और नमाजें अल्लाह अकबर, उल्ट बिल्कुल सिलसिला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सादगी, आजिज़ी को अपनाया। बहुत गरीब आदमी, बड़ा माड़ा बंदा जो 100 रुपया दिहाड़ी लेता है, और बाहर जब वो दिहाड़ी करने गया है तो वो शाम को जब उसने ना समेटा है ना वो सीमेंट और रेत और वो सारी चीजें, तो वहां वो झाड़ू फेर के आया है। फेरते हैं ना जी मजदूर झाड़ू, ये काम वो करने को तैयार है, पर अपने घर में आके झाड़ू देने को तैयार नहीं वो, इसलिए कि ये उसकी मर्दानगी के खिलाफ है। बाहर जब वो गया है, किसी होटल में काम कर रहा है, टाई पैंट कोट पहन के वो बड़ा अच्छा, वहां अगर उसको बर्तन धोने पड़े तो धो लिए, बल्कि अगर नाराज ना हो जाए बाहर रहने वाले साथी, तो ढेरों लोग बाहर जाके होटलों में बर्तन मांजते हैं, लेकिन वहां उनके रोब को, उनके नाम को कोई धब्बा लगता, लेकिन घर के अंदर जिस बर्तन में उन्होंने खुद रोटी खाई है, अगर उनको ये कह दिया जाए ना कि ये धो लो, तो फिर तो तलाक तक नौबत आ जाती है, फिर तो मसला खराब है। फिर तो हो सकता है कि बीवी की, अम्मा की भी खैर ना हो, तुझे उसने सिखाया ही कुछ नहीं, मुझे ही तूने कह दिया उठ जा। ये हमारा हाल है, और है हम सारे आजिज़ मिस्कीन, है हम सारे माड़े गरीब, ये सारा अपनी जगह तय। लेकिन जहां डटना है, बल्कि यूं समझ लें कि जहां रोब ना चला वहां मिस्कीन हो गए, और जहां चल गया अब बादशाह हो गए। मेरे रसूल पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम का उसवा नूर सुनो, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर घर में आते
अगर घर के अंदर झाड़ू देने वाला है तो मुस्तफा ने उठा के काम करना शुरू कर दिया है। ये मामूली बात नहीं। अगर हजरत फातिमा ज़हरा की चक्की पीसने के लिए फरिश्ते आ सकते हैं तो रसूल पाक के घर का काम करने के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अपने कपड़े धो लेते, फट जाते तो हुजूर सी लेते। यहां तक कि हजरत आयशा फरमाती है एक दिन हुजूर ने कहा खाना पकाओ, तो मैंने कहा कनीज आटा गूंद रही है। नबी पाक ने मालूमात की तो पता चला कि वो कनीज तो जा चुकी, बीमार थी। फरमाती है हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से आटा गूंदा, नबी पाक ने गूंदा, नबी पाक ने। लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धुन न दौलत सरबराह ऐसा, अरश नशी का जमी पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम पर है। नबी पाक ने आटा गूंदा और आटा गूंद के फरमाया आयशा आओ रोटी पका दो। मैंने आटा गूंद दिया है। ओ भाई मैं बहुत बड़ा नवाब हूं मैं आजिज मिस्कीन, लोगों की मैं कमियां कोताहियां सुनाता हूं, लेकिन अगर जरा सा भी हाथ हिलाना पड़े तो उस वक्त ना जहां रोब चलता है वहां तो चलाना चाहिए ना। जितना हमारा दबदबा बनता है, आजिज़ी इनकिसारी, ये इंसान को संवारती है, ये उसको सुकून देती है, ये उसके अंदर पैदा करती है वो चीज जो उसे अल्लाह के करीब करती है। अगर आप बड़े हैं तो फिर आप बड़े ही रह जाएंगे, बन कुछ नहीं सकेंगे। अगर आप में तकब्बुर है तो फिर अना का बुत कायम हो जाएगा, बन कुछ नहीं सकेंगे आप। हर आदमी को अपना आप दिखाने का शौक है, बनाने का शौक है, शोहरत, नाम भरी, अपने आप को जाहिर करना, बताना। 1,44,000 सहाबा थे मेरे रसूल पाक के, सारे कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर का नाम सुने तो दरूद पाक पढ़ा करें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1,44,000 सहाबा थे, काम कर गए, किसी ने नाम नहीं बनाया, काम किया। शायद चंद 100 के नाम किताबों में मिलते हो, बाकियों ने काम किया, नाम पर तवज्जो ही नहीं। और कुछ ऐसे भी थे जो आए नहीं, बात मानी है मेरे नबी पाक की। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह, तशरीफ नहीं लाए, घर रह के वे हुजूर की बात मानी है। माँ की खिदमत करो, नहीं आए, खिदमत करी, तशरीफ नहीं लाए, घर रह के बात मानी। दर्जा क्या दिया? मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ड्यूटी लगाई मौला अली शेर खुदा की, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, फरमाया मेरा जुब्बा ले जाना और मेरे अवैस से मिलना और उसे कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगे। भाई घर रह के बात मानी, कोई शोरा नहीं, कोई नाम नहीं। इमाम अब्दुल वहाब शौरानी कहते हैं करन के लोग उन्हें रोड़े मारते थे और उनसे पूछते थे तेरा नाम क्या है, तो जनाबे वैसे करनी फरमाते थे अगर तो कयामत में बख्शा गया तो नाम बता दूंगा, और अगर वहीं अड़ गया तो नाम से क्या रह जाएगा, यहां तो लिखा रह जाएगा। और फिर दुआ मांगी, इमाम शौरानी ने लिखा है दुआ मांगी हजरत अवैस करनी ने, ए अल्लाह मैंने जिंदगी छुप के गुजारी है, मुझे जाहिर ना करना। मैं सिरापा मखजन राज था और रहा था मुद्दतों राज में, ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खींच लाया मजाज में। ए अल्लाह मैंने पर्दे में वक्त गुजारा है, अल्लाह मस्तुरना बिसुत्रिकल जमील, ए अल्लाह बस मुझे पर्दों में रखना, पर्दों में। उठ बुलिया चलो थे वसीए, जिथे बस देनी सारे ही अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। ए अल्लाह मुझे पर्दा दे, शोहरत नहीं चाहिए, मेरा नाम ना हो, कोई जाने कोई पहचाने ना, बस मैं तेरा हूं तो छुप के तेरे पास आ जाओ। इमाम फरमाते अल्लाह 70,000 फरिश्ते कयामत के दिन हजरत अवैसे करनी की शक्ल के पैदा करेगा और उन फरिश्तों के अंदर छुपा के जनाबे अवैस को अपनी और अपने महबूब की बारगाह तक ले जाएगा, क्योंकि वो छुपे रहे, जरूरत नहीं। मैं सिरापा मखजन राज था, मैं तो रहा था मुद्दतों राज में, ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खींच लाया मजाज में, शौक नहीं। मुझे भी पूछ लो, मेरा भी नाम ले लो। अब तो इस कदर ज्यादा अना का बुत आ गया, रोटी खिलाओ, जिसको खिलाई उसकी फोटो खींच के फेसबुक पे दो, पानी पिलाया तो पहले उसकी फोटो दे लो, अगर सलाम लिया तो पहले छोड़ दो यार, बस करो। ये अना के बुत बना लिया हम लोगों। एक गरीब को 2, 4, 5 रुपए क्या दे दिए, एक आटे का थैले का दे दिया, 4 अखबारों में खबर दे दी, ये आजिज़ी है, ये तरीका है। अब तो लोग यहां तक रियाकारी करने लगे, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो पहले फोटो खींच के आते हैं, जुम्मे की तैयारी करते हुए। बस कर दें, बस करें।
कहीं रुके, किसी जगह स्टॉप करें, अपने अंदर इंकिसारी पैदा करें। जो खत्म हो गया वो बच गया, जो अपने आप को बनाता रहा वो कभी बन ना सका। बचा वही जो रब की बारगाह में मिट गया। हमारी तो उम्र गुजर गई है अपने आप को तामीर करते, सारी जिंदगी गुजर गई। मेरा भी नाम लो, 30 साल में रह के आया हूं जी सऊदी अरब के फलाने महल्ले में, किसी से मेरा नाम पूछोगे तो पहुंच जाओगे। क्या होते थे आप वहां, क्या नाम पूछे? वहां तो बादशाहों के नाम अब कोई नहीं लेता, मिट गए, जो आए थे चले गए। गखड़ आना तो चौक से किसी से भी पूछ लेना, मैं भी होता हूं, क्या होते हो? यहां बड़े लोग थे जिनका तूती बचता था, खत्म हो गए। तू और मैं भी जाने वाले, और जमाना आएगा, मिटने के लिए दुनिया आई है। अगर दुनिया में खुद ब खुद अपने आप को मिटा के रखोगे तो अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। हम तो इतना खड़े हुए हैं कि बहनों से, भाइयों से, ससुराल से, रिश्तेदारों से कट गए हैं बिल्कुल, इसलिए कि बुत नहीं टूट रहा अंदर का। मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम बड़ा कुछ थे, पर उनकी जुबानों पे कभी कुछ होने का जिक्र नहीं आया। बड़ा कुछ थे वो, बड़ा कुछ थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह, बड़ा कुछ थे ना, क्या बात थी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर मेरा वो खलील है कि दुनिया में भी मेरा सज्जन है, कयामत में भी मेरा दोस्त होगा, दुनिया और आखिरत में। वही अबू बकर है। महल्ले में 7 गरीब बच्चियां रहती हैं, वो कहती हैं हमारी बकरियां, बाप फौत हो गया, बकरियों का दूध धो दो। तो अबू बकर सिद्दीक बकरियों का दूध धोने चले जाते हैं, उनके घर का काम काज करके आते हैं। सैयदना उमर फारूक, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्ते 950 साल मेरे उम्र की शान बयान करें तो खत्म नहीं हो सकती। इतना बड़ा शख्स उमर फारूक, इतना बड़ा आदमी। एक दिन ऐलान किया उमर फारूक ने, लोगों मस्जिद में आओ, बात करनी है। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम है, सारे मस्जिद में आ जाए। खचाखच मस्जिद नबी सहाबा से भर गई। और ऐसा जब ऐलान होता था तो सहाबा दौड़ के आते थे, शायद को जंग है, शायद किसी ने हमला कर दिया है, शायद कोई नई बात है। दौड़े आए लोग, मस्जिद नबी खचाखच भर गई। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे बैठे। हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा तजस्सुस के देख रहे हैं कि पता नहीं किसी तरफ से पैगाम नहीं आ गया, कोई काफिर हमला नहीं करने लगा, अल्लाह जाने क्या हुआ है, बड़ी परेशानी है। उमर बैठे, अल्लाह की हम्द की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा, और फिर उमर फारूक बोले, फरमाने लगे, मैं जब मक्के में रहता था ना तो कभी घर में कहत आ जाता था, कभी कहत आता था घर में, बकरियों के दूध खुश्क हो जाते थे, गंदम नहीं मिलती थी, पानी नहीं होता था। तो फरमाया मेरी अम्मा मुझे खाला के घर भेज देती थी। कबीला बनु मखजूम, उस कबीले में मेरी खाला की शादी हुई थी तो वो मालदार लोग थे, उनके पास ज्यादा बकरियां, ज्यादा ऊंट, ज्यादा गायें, ज्यादा खेत थे। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे, मैं उनके घर जाता तो मेरे खालू समझ जाते कि उमर को इसलिए भेजा गया है कि कहत आ गया है। फरमाते हैं वो मुझे सवेरे बकरियां चराने ले जाते, शाम तक मैं उनकी बकरियां चराता। अमीरुल मोमिनीन उमर, एक तरफ मसला यह है कि कैसर और किसरा की दीवारें हिल रही हैं उमर के नारों से, और इधर उमर मिंबर पे बैठ के खुतबे दे रहे हैं। फरमाते हैं मैं बकरियां चराता, शाम तक खाला के घर जाके मजदूरी करता, और फरमाते हैं शाम होती तो एक मुट्ठी किशमिश मुझे देते वो। आप फरमाते हैं मैं बड़े कद वाला था, एक मुट्ठी किशमिश मिलती है, कभी एक मुट्ठी खजूरें, मैं शाम को खा के सो जाता। कई महीने यूं ही गुजरते तो मेरी अम्मा का पैगाम आता कि हालात सही हो गया, मेरे बेटे को भेज दो। ये बात कही, हजरत उमर रोने लगे और फिर कहने लगे अब वो वक्त आया है कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर कह के पुकारते हैं। बस ये 2 बातें की। उमर ने कहा चलो जोहर का वक्त हो गया, अजान पढ़ो, उठो नमाज पढ़े, उठो। अजान हुई, इकामत हुई, जनाब उमर ने नमाज पढ़ाई, लोग चले गए तो सैयदना अब्दुर रहमान इब्ने औफ जराना था जनाब उमर से, बाजू पकड़ के कहने लगे उमर सियाना बंदा यार, तू ये 2 बातें सुनाने के लिए इतना मजमा इकट्ठा किया था, ये 2 बातें कहने के लिए कि मैं खाला के घर जाके मजदूरी करता था तो एक मुट्ठी किशमिश मिलती थी, एक मुट्ठी खजूरें, ये कहने के लिए कि मैं बकरियां चराया करता था। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फिर रोए, फिर आंखों में आंसू आए। कहने लगे अब्दुर रहमान, आज ना मिस्र शाम से कुछ लोग आए थे और वो बता रहे थे कि उमर तेरा डंका वहां भी बड़ा बजता है,
वो मुझे कह रहे थे तेरे नाम के वहां भी बड़े दबदबे हैं, बड़े तज़किरे हैं। तो मेरा नफ्स मुझे कह रहा था उमर देखा देखा तू यहां बैठा है और वहां तेरे नाम का शोर हो रहा है, मुझे इसने बड़ा किया है। तो मैंने आज मुस्तफा के सारे गुलाम इकट्ठे करके अपनी औकात बता दी है। मैंने अपनी औकात बताई है कि मैं कुछ नहीं, कोई शय नहीं, कोई चीज ही नहीं, असी किसी से कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी। मैंने बताया है कि मैं तो किसी के बकरियां चरा के एक मुट्ठी किशमिश लेके गुजारा किया करता था। गुजारा मुझे मेरे कुछ साथी ना ले गए गुजरांवाला सर्दियों के मौसम में, मुझे कहने लगे स्वेटर पसंद कर लें अपनी मर्जी का। तो मैंने कहा यार मुझे तो वही मजा आता है जो मेरी अम्मा क्रोशिये से बनाया करती थी। वो पहले अब्बा पहनते थे, फिर वही स्वेटर बड़ा भाई पहनता था, फिर हमारे खाते में आ गया। और फिर उसकी तारीफें होती थी गुर्बत छुपाने के लिए, उसकी तारीफें होती थी, बड़ी मेहनत से बना है जी, क्या बात है, बड़ा गर्म है, तो अब छोटे भाई को दे दिया जाए। हमने कहा वही जमाना देखा है, वही रंग देखा हुआ है और उस पर फख्र है। अब तो लोग जब कुछ हो जाता है ना, 2-4 लोग जानने लगते हैं तो लोग फटाफट दावा कर देते हैं खानदानी रईस आज़म हूं, बड़ी बात है। ऐसी कोई बात नहीं। जिसको अपना आप याद रहता है उसे खुदा भी याद रहता है, जिसे अपना आप याद रहता है उसे रसूलुल्लाह भी याद रहते हैं, जिसे अपना आप याद रहता है उसकी नजर में दूसरे लोग भी कुछ होते हैं। मैं उम्रे के लिए, हज के लिए जाता रहता हूँ, रब मुझे अपने फजल से बुला लेता है। तो मैं एयरपोर्ट से नीचे उतरा तो एक साहब मेरे जानने वाले थे, दौड़ के आए और मुझे कहने लगे क्या बात है, सुना है इस दफा आप सऊदी एयरलाइन से आए, सीधा मदीना शरीफ आए, क्या बात है आपकी। और मैंने कहा साहब छोड़ दें, मैं भी जब पहली दफा आया था तो मैं भी बड़ा घूर घूर के एयरपोर्ट देखता था, मैंने कभी देखा जो नहीं था, मैं बड़ा घूर घूर के देखता था। कोई ऐसी बात नहीं है, ये निजाम कुदरत है, बादशाह के फैसले हैं, वो जब चाहता है जिस तरह के चाहता है फैसले फरमा लेता है। तो ये उसके फैसलों की बात है। हम लोग ना जिस हैसियत पे होते हैं वहीं रह जाते हैं, पिछली बात भूल जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं जो भी हमें मिले झुक के मिले, जो भी आए, और ये मेरा आपका सबका मुश्तरका मामला है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा तुम्हें बताऊं जन्नत के बादशाह कौन होंगे? जन्नत के आम लोग नहीं, जन्नत के, बोलिएगा जरा, जन्नत के अल्लाह बादशाह। जन्नत में तो जाना बड़ी बात है, हुजूर जन्नत का भी बादशाह। इब्ने माजा में लफ्ज है, तुम्हें पता है जन्नत के बादशाह कौन होंगे? तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने कहा हुजूर हमें नहीं पता। तो हुजूर ने फरमाया जन्नत के बादशाह वो लोग होंगे जिन्हें दुनिया में कोई भी नहीं जानता था।